दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के मामले में जो कंटेम्प्ट पटिशन 1100 याचियों में से बचे हुए 261 याचियों का चल रहा है, साथ ही साथ उनके साथ बंच हैं 580 24 फरवरी की रिस्पॉन्डेंट। तो मित्रों, इस मैटर पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। हालांकि सरकार अभी जवाब नहीं दे पाई है और सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीखों के लगने के बाद सरकार हरकत में आ गई और एक लेटर जारी किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत जो भी आदेश हुए थे उसमें भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं की गई, इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से जवाब मांगा है जिससे कि अग्रेतर कार्रवाई कर सके। ऐसे स्थिति में जब 12,091 के लोग जो कि कंटेम्प्ट से लेकर सिंगल बेंच डबल बेंच सब हार चुके थे, उनके भी दिमाग में एक बात आई कि अगर 7/12/2015 के अंतरिम आदेशों के तहत जो है सरकार ने कहा है कि क्यों नहीं नियुक्तियां हो पाई, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जवाब मांगा है और भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, चूंकि 7/12/2015 को ही 1100 याचियों के एडहॉक नियुक्ति का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो मित्रों, इसे देखते हुए 12,091 के हमारे अगवाकारों ने भी कंटेम्प्ट दाखिल करने का निर्णय ले लिया आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी स्थिति में मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 के 80 कंटेम्प्ट पर डेट कब लगेगी, रिस्पॉन्डेंट केस में क्या ये होगा बेंच। सरकार को जब तक नोटिस 12,091 के बारे में नहीं हो जाती तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी। सरकार को नोटिस ही है विकल्प। तो मित्रों, सारे इस मैटर पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। आपका जो मन है वह भी यही सोचता समझता और इन प्रश्नों में उलझा हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपसे निवेदन है मित्रों कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो में कमेंट लिखकर हमें बताइए कि हमारे वीडियो में क्या त्रुटि रहती है, क्या जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। हमें पूरी बात आप बताएं। अगर हम अन्यथा रूप से वीडियो में कुछ आप लोगों से संवाद कर रहे होंगे तो उस पर भी आप प्रश्न उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, लेकिन मर्यादित भाषा में। अमर्यादित भाषा में आप कुछ नहीं हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है मित्रों। हम आपको बता दें, आपका अधिकार वही है कि सार्थक रूप से, सार्वगर्भित संदर्भित रूप से हमें आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे इन बातों से सहमत नहीं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या मैं वीडियो बनाता हूं मित्रों तो आप तक जानकारी नहीं पहुंचती है, इसको भी कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि जो जानकारी मैं देता हूं 90% लगभग सही रहती है कि नहीं रहती है। साथ ही साथ जो भी अगवाकारों द्वारा रणनीति बनाई जाती है उस पर कार्य किया जाता है, अगर उनके द्वारा 12,091 के खिलाफ कार्य किया जाता है तब भी हम आपको वीडियो से अवगत कराते रहते हैं जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। मित्रों, आते हैं मुद्दे पर। अब मुद्दा क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। मुद्दा यह है कि कंटेम्प्ट पटिशन की पूरी तैयारी हो गई है। रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप द्वारा कंटेम्प्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। कंटेम्प्ट अब यह मान कर चलिए कि इसी हफ्ते यानी आज या कल में उनकी फाइलिंग हो जाएगी। शेष मनोज मौर्य एंड अदर ग्रुप का भी फाइलिंग इसी जो है सप्ताह हो जाएगा। सभी लोग लगे हुए हैं और हम आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों का नाम मित्रों नहीं है आप उनसे PDF मांग करके चेक करा लीजिए और जो भाई बहन छूट रहे हों ज़रूर रिस्पॉन्डेंट के रूप में वहाँ शामिल हो जाइए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट में रहेंगे उन्हीं की बात करेगा। ऐसे स्थिति में मित्रों ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की कि आप लोग अपने नाम को ज़रूर चेक करा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अब चूंकि कंटेम्प्ट पटिशन इस सप्ताह सबकी पड़ जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे स्थिति में अब एक प्रश्न उठता होगा इसकी डेट कब लगेगी, तो हम आपको बता दें कि अगले सप्ताह मान कर चलिए कि 10 अगस्त तक डेट आ जाएगी। 10 अगस्त तक कंटेम्प्ट की सुनवाई मित्रों हो जाएगी और हो सकता है कि जब
1100 याचियों और 24 फरवरी के रेस्पोंडेंटों की डेट लगी हो, उसी में यह केस बंच भी किया जा सकता है और बंच करने के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। तब सरकार को नोटिस कराना और आसान हो जाएगा। ऐसे स्थिति में इस केस को बंच कराने के लिए एक अच्छे वकील की आवश्यकता होगी, एक अच्छे पेश वैल्यू की आवश्यकता होगी, जो हमने बार बार अपने वीडियो में आपको बताया है। अब स्थिति यह बनती है कि उस फेस वैल्यू को क्या आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या आप लोग सब एक होकर के इसको लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अब यह चीज़ तो अगवाकारों के ऊपर निर्भर है, लेकिन अगवाकारों के साथ साथ याचियों के ऊपर भी निर्भर है। अब सभी याचियों को, जितने भी याची हैं लगभग 2500 के आसपास, सभी लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए। इस लड़ाई में घर बैठे काम नहीं चलेगा। अपने अगवाकारों पर प्रेशर बनाइए, उनसे कहिए कि भाई अब जो है अंतिम लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम रिट बची रहे, कंटेम्प्ट रिट और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और सरकार को नोटिस हो जाए। तो मित्रों, सबसे पहली बात डेट लगने की बात थी, तो मैंने बता दिया डेट 10 अगस्त तक लगभग लग जाएगी। और अगर नहीं लगी तो जिस दिन ये डेट लगेगी उस दिन भी आपकी सुनवाई किया जा सकता है। रेस्पोंडेंट कंटेम्प्ट केस में बंच होगा, यह तो बड़े वकील के ऊपर निर्भर है। अगर बंच करा ले जाते हैं तो नोटिस होना असंभावी हो जाएगा। और दूसरी बात, सरकार को नोटिस कराना ही विकल्प है। अगर सरकार को नोटिस नहीं करा पाए और रिट खारिज हो गई तो जो रिव्यू पटिशन पड़ा है उस पर भी असर पड़ेगा और आप फिर कहाँ जाकर लड़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। इसलिए अंतिम लड़ाई है, संक्रांति का समय है, चलना संभल संभल कर और तूफान आ रहे हैं तेवर बदल बदल कर। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इस लड़ाई में अगर आप लोग याची लोग कमर कस के सक्रिय नहीं होते हैं और सोते रहते हैं और मेरे जगाने के बाद भी नहीं जागते हैं, तो इतने दिनों से 12/091 पर मेरा जो चैनल पर जो वीडियो बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, मेरे मेहनत का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कोई अगर यह सोचे कि मैं इस वीडियो से बहुत ज़्यादा पैसा छापता हूँ तो गलतफहमी है मित्रों। यूट्यूब में ऐसे कंटेंट पर कुछ नहीं मिलता है। बस शौकियन मैं भी याची हूँ 12/091 में, इसलिए लगा रहता हूँ। और विरोध जिसको करना है वो करेगा ही, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि जब तक 12/091 बचा रहे तब तक आप लोगों को हम जागृत करते रहें। बाकी अब आप लोगों की मनःस्थिति क्या है, मैं किसी पर प्रेशर नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन कमर कस के 12/091 के इस अंतिम लड़ाई में, इस अंतिम आहुति में आप लोग अपने अगवाकारों पर दबाव जरूर डालिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मृतप्राय के समान हैं। आप, हम एक तरह से बता दें कि आप बिल्कुल जीवंत प्राणी नहीं हैं और आप अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते, केवल बातें करते हैं। अब संभव सब कुछ है संसार में, करने वाला होना चाहिए। आप लोग लगिए, उठिए और जीतिए। धन्यवाद।